एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र के छात्रों के लिए है, जो आधारित है समाजशास्त्र की सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पर। इस चैप्टर के 25 एमसीक्यूज मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, के एमसीक्यू करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में तथा पूरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑगबर्न, जॉन्स, स्मॉल या मैक्स वेबर? इसका सही आंसर है जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? विश्वास तथा ज्ञान, मूल्य, प्रतिमान, आदर्श और नियम। तीसरा है शक्ति और सत्ता। चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? व्यक्ति स्वतः नियमों और मानदंडों को मानते हों, व्यक्तियों को नियमों और मानदंडों को मानने के लिए बाध्य करना। तीसरा है उपरोक्त दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग करना। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक व्यवस्था को दोनों ही तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, दोनों का मिश्रित प्रयोग करना। इसका ऑप्शन है सी, उपरोक्त दोनों तरीकों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 4 देखिए। समाज का कौन सा समूह समाज में परिवर्तन का विरोधी है? प्रभावशाली तथा प्रभुता रखने वाला समूह, साधारण लोगों का समूह, निम्न स्तर का समूह या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है प्रभावशाली तथा प्रभुता रखने वाला समूह, क्योंकि ये हमेशा शक्ति को अपने पास बनाए रखना चाहता है। समाज में जैसी स्थिति चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। इसे लगता है कि समाज बदल जाएगा तो निम्न स्तर का समूह सत्ता प्राप्त कर लेगा और उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। किस विद्वान के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात न्याय संगत है तथा ठीक समझी जाती है? पार्सन्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रभुता किसके हाथों में होती है? शासक वर्ग के, शासित वर्ग के, जनता के या कर्मचारी वर्ग के? प्रभुता को सत्ता के साथ भी जोड़ा जाता है। प्रभुता किसके पास होती है, अर्थात सत्ता किसके हाथों में होती है? इसका सही आंसर है शासक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7। एक जज अथवा अफसर को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त होती है? करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है वैधानिक सत्ता। वैधानिक अर्थात कानूनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से क्या सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं और यह ज़्यादातर लिखे जाते हैं? क्या चीज़ लिखी जाती हैं? सुस्पष्ट होती हैं, संहिताबद्ध होती हैं और ये नियम होते हैं। सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान, कानून, आदर्श व विश्वास। और इसका सही आंसर है कानून। वैसे ये सभी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान
करते हैं, लेकिन सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान, आदर्श व विश्वास अनौपचारिक साधन हैं, जबकि कानून जो है औपचारिक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रश्न नंबर 9, युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष उनके किस व्यवहार में झलकता है? बालों के स्टाइल में, वस्त्रों के फैशन में, भाषा अथवा जीवन शैली में, उपरोक्त सभी में? इसका बिल्कुल आसान आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? विद्यमान कानून को तोड़ना अपराध है। स्वीकृत व्यवहार को अपनाना अनुरूपता होता है। स्वीकृत व्यवहार का उल्लंघन विचलन होता है। तथा हिंसात्मक व्यवहार कानून द्वारा स्वीकृत होता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? और इसका सही आंसर है हिंसात्मक व्यवहार कानून द्वारा स्वीकृत होता है। कानून हिंसात्मक व्यवहार के लिए व्यक्ति को दंड देता है, अर्थात यह अस्वीकृत होता है। प्रश्न नंबर 11, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब पास हुआ था? 1986, 1987, 1988 या 1985? और इसका सही आंसर है 1986, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो किशोर अपराध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी? 11%, 17%, 28% या 34%? और इसका सही आंसर है 28%। प्रश्न नंबर 13, एक ऐसे नगर के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होते हैं? नगर के संदर्भ में जिसके चारों ओर उपनगर होते हैं, और उपाश्रित व्यवस्थापन मतलब नगरों पर आश्रित बस्तियां, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संरक्षित समुदाय, जेंट्रिफिकेशन, शहरी संकुल या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है शहरी संकुल। प्रश्न नंबर 14, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन का क्या कारण है? संचार तथा यातायात के साधन, भूमि स्वामित्व की संरचना में परिवर्तन, कि पहले जो है भूमि का स्वामित्व जमींदारों के पास था, आज़ादी के बाद भूमि में काफ़ी सुधार किए गए और उसके स्वामित्व उन लोगों को प्रदान किया गया जो उस पर कार्य कर रहे थे, खेती कर रहे थे। तीसरा है कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन। चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कारण ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रभु जाति अथवा प्रभुत्व जातियों की अवधारणा किस विद्वान की है? GS घुरिये, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी या AR देसाई? और इसका सही आंसर है MN श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 16, ग्रामीण जीवन से निर्धनता कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए कौन सा अधिनियम सहायक है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को काम का अधिकार दिया गया है, रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक काल से पूर्व नगरों का महत्व तथा स्थिति तय करने वाले कारक कौन कौन से थे? व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, धार्मिक स्थल या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो नगर व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे उनका विकास होता था। जो नगर बंदरगाह यानी कि पत्तन थे, समुद्री जहाज जहाँ पर ठहरते हैं, उनका भी विकास हो जाता था। और धार्मिक स्थल वाले शहर भी अच्छे से विकसित होते थे। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ऐसा आवास जहाँ भीड़ भाड़ हो, सफाई, बिजली, पानी इत्यादि का अभाव हो,
घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर इत्यादि का इस्तेमाल हो को क्या कहा जाता है? ये नगरीय आवास का एक यहाँ पर विशेषता बताई है कि कौन सा ऐसा नगरीय आवास है। गेटेड समुदाय, बस्ती, जेंट्रिफिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बस्ती। प्रश्न नंबर 19। नगरों में रहने वाला ऐसा समुदाय जो अपने आवास के चारों ओर एक घेराबंदी कर लेते हैं जिससे आने जाने पर नियंत्रण रखा जा सके, क्या कहलाता है? घेटो, संरक्षित या गेटेड समुदाय, जेंट्रिफिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है संरक्षित या गेटेड समुदाय। शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हैं और वहाँ पर जो है आने जाने वालों पर प्रतिबंध भी रखा जाता है, उनका जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और गेट लगे होते हैं, इसलिए इसे गेटेड समुदाय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20। किस शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग नगरों में, निम्न वर्ग यानी कि जो गरीब लोग हैं, प्रतिवेश का मध्यम अथवा उच्च वर्गीय प्रतिवेश में बदल जाने के लिए किया जाता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो निम्न वर्ग के आवासों का मध्यम और उच्च वर्गीय आवासों में बदल जाने के लिए प्रयोग किया जाता है? गेटिंग समुदाय, बस्ती, भद्रीकरण या इसे जेंट्रिफिकेशन भी कहा जाता है, या शक्ति केंद्र? इसका सही आंसर है भद्रीकरण या जेंट्रिफिकेशन। निम्न वर्ग प्रतिवेशों का मध्यम तथा उच्च वर्गीय प्रतिवेशों में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है जेंट्रिफिकेशन को। प्रश्न नंबर 21। कौन सा शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था, प्रयोग किया जाता था? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गट्टू, घेटो, समूह संक्रमण या जेंट्रिफिकेशन? और इसका सही अर्थ है, सही ऑप्शन है, सही आंसर है घेटो, जहाँ पर एक ही धार्मिक समुदाय के लोग रहा करते थे। प्रश्न नंबर 22। नगरीय समुदाय की विशेषता बताएं। सबसे आसान प्रश्न है। विभिन्न व्यवसाय, व्यक्तिवादिता, अधिक जनसंख्या या उपरोक्त सभी? क्या आंसर है इसका? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ग्रामीण लोग शहरों के आदर्श मूल्य, आदतें इत्यादि अपना लेते हैं? ग्रामीकरण, नगरीकरण, नगरीय समुदाय या ग्रामीणवाद? और इसका सही आंसर है नगरीकरण। प्रश्न नंबर 24। ग्रामीण समुदाय में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? द्वितीयक, प्राथमिक, अप्रत्यक्ष या औपचारिक? क्या आंसर है इसका? ग्रामीण समुदाय में संबंध पाए जाते हैं प्राथमिक। प्रश्न नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। वह प्रथा जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती थी तथा बदले में उन्हें अनाज प्राप्त होता था, क्या कहलाती थी? सामाजिक प्रथा, सांस्कृतिक प्रथा, जजमानी प्रथा या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है जजमानी प्रथा। रुपए पैसे के प्रचलन के बाद ये प्रथा गांव से लगभग समाप्त हो चुकी है। तो बच्चों, ये थे आज की वीडियो के आपके 25 प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसी लेसन को करवाया था। आज ये लेसन इसमें अब समाप्त हो रहा है। इसके MCQ सारे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। आज की वीडियो के अधिकतर प्रश्न NCERT की बुक पर आधारित थे। धन्यवाद।